कि हाँ ये जो भक्ति का मार्ग है कठिन तो है ना, मगर भक्ति के मार्ग में रस भी है, टेस्ट भी है। और जब वो टेस्ट मिलने लग जाता है तो हमारे अंदर और कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं वो सही है। प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, एक पादरी आया, चर्च का एक प्रीस्ट आया प्रभुपाद जी के पास और आके बोलते, स्वामी जी ये क्या जादू कर दिया आपने, आप लोगों ने हमारे ही चर्च अक्वायर कर दिए और हमारे क्रिश्चियंस को आप यहाँ पे हरे कृष्णा करा रहे हो, उनको भक्त बना रहे हो। क्योंकि उस समय ऐसा हुआ था वहाँ सब चर्च बंद हो रहे थे, क्योंकि कोई रिलीजन फॉलो कर नहीं रहा, कोई क्रिश्चियनिटी फॉलो नहीं कर रहा। तो वो चर्च बड़े सस्ते में मिल जाते थे, इस्कॉन वाले खरीद लेते थे और वहाँ पे मंदिर बना देते थे। मुझे भी एक बार मौका मिला था, फ्रांस में लुसेले माले एक कम्युनिटी थी, तो बड़ी हिम्मत करके वहाँ पहुँचा था मैं, अभी मेरे को वो दिन याद है। जैसे मैं ट्रेन से गया था एक सिटी से दूसरे सिटी में, मार्सी एक जगह थी, वहाँ से ट्रेन पकड़ के गया था। तो वहाँ जब उतरा स्टेशन से उतरा तो वहाँ से भी वो, क्योंकि फार्म कम्युनिटी गांव में जाके है फ्रांस में, तो वहाँ से एक टैक्सी लेनी पड़ी। और टैक्सी में ना मतलब इतना मोटा मोटा एक मुस्टंडा बैठा, वो मतलब हल्का सा मेरे यहाँ पे ऐसे भी कर देता ना, ख़त्म हो जाता। मैं भगवान की बड़ी कृपा है कि कुछ हुआ नहीं ऐसा। मतलब मेरे को लग रहा था पूरे रास्ते भर की कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, मतलब कोई फ़ोन कॉल लगते नहीं वहाँ पे, कुछ नहीं। तो और उसने मेरे को मैप पकड़ा दिया, बोले बताते रहो मुझे। तो जैसे तैसे करके इधर उधर घूम करके 2-2.5 घंटे में वहाँ पे पहुँचे। वहाँ होता क्या था कि वहाँ रात में नहीं होती है, रात देर रात में होती है, मतलब 10 बजे तक भी वहाँ सूरज निकला होता था। तो बस वही एक आशा थी कि भाई सूरज जगा हुआ है तो प्राण चल रहे हैं। अगर वो अंधेरा हो जाता तो मैं चला था वहाँ पे 7-7:30 बजे, तो 10 बजे तक वहाँ पे पहुँचा, मगर तब तक थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का अंधकार सा छा गया था। और वहाँ देखा तो सामने कुत्ते भौंक रहे हैं, मतलब 3-4 बड़े, फ्रांस के कुत्ते भी वो होते हैं ना, शेर जैसे, भालू जैसे बड़े बड़े। और सामने अब उनका तो टाइम हो गया, बेशक अंधेरा ना हुआ हो मगर टाइम हो गया था वहाँ पे सोने का सबका, तो 8-8:30 बजे सो जाते होंगे। 10 बजे मैं वहाँ पे पहुँचा, अब वो सब सारे दरवाजे बंद है, सब कुछ बंद है। तो एक जगह उतरने लगा वहाँ पे, मैप ने तो दिखा दिया यहाँ पे पोजीशन है, यहाँ पे उतार दो। अब वहाँ तो देखा तो कुत्ते ही हैं। मैंने कहा मैं तो हड्डियाँ भी नहीं बचेंगी यहाँ पे, घर क्या ले जाऊँगा। तो फिर क्योंकि वो कुछ स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा था, तो थोड़ी दूर जाके देखा, मैंने अनुमान लगाया कि यही हो सकता है। और वो था कि कैसल टाइप सा बिल्कुल। अब बड़ा कन्फ्यूजन भी था माइंड में कि ये तो कैसल सा लग रहा है, ये कैसे होगा मंदिर। तो फिर वहाँ जाके फिर मैंने 5-6 बार फ़ोन लगाया, तो समहाउ भगवान ने पता नहीं क्या संदेशा भेजा कि वो डिवोटी ने फ़ोन उठा लिया और फिर मेरे को रिसीव करने आ गए, है ना। तो अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो भक्ति कृपा है कि कुत्तों ने मेरे को कुछ किया नहीं। तो फिर मेरे को ले गए वो कैसल के अंदर। वो कैसल ऐसा था, ऐसे घूम घूम के तब जाके पता नहीं अंडरग्राउंड, कितना अंडरग्राउंड होगा, वहाँ जाके ले गए। सब सो रहे थे वहाँ पे, तो पानी दिया, बोले सॉरी वी कैन नॉट ऑफर नाउ एनीथिंग, पानी पी के सुबह आपको प्रसाद देंगे। तो पानी पी के मैं सो गया। तो तब मैंने देखा कि प्रभुपाद जी ने क्या कृपा करी है कि ऐसे ऐसे चर्चों में भी उन्होंने भगवान कृष्ण को वहाँ पे स्थापित कर दिया। ये प्रभुपाद जी की कृपा है वहाँ पे स्पेशल। कहाँ वो दूसरा कोना गाँव के अंदर ना, वहाँ पे जाके कृष्ण बैठे, वो भी चर्च में आराम से बैठ के, और सब भक्त लोग आके उनकी मंगल आरती कर रहे हैं, दर्शन आरती कर रहे हैं, गौर आरती कर रहे हैं। अलग ही आनंद था। तो 7 days आई स्टेड देयर, मतलब वो अलग ही एक्सपीरियंस था लाइफ का, कैसे वहाँ पे पहुँचा। और फिर वहाँ पे उन्होंने मुझे सेवा दी, गार्डनिंग की सेवा दी। इतनी ठंड होती थी वहाँ पे उस समय, ग्लव्स पहन के बिना मतलब हाथ ऐसे जमे रहेंगे वहाँ पे। ऊपर वहाँ पे आपको बाहर जाना, गार्डनिंग वो मशीन चलानी है वहाँ पे, तो हालत खस्ता हो जाती थी। तो कई बार वहाँ से सांप निकल रहे हैं, कभी नेवले निकल रहे हैं, केचुए निकल रहे हैं, सब कुछ जाके। तो दिस इज ऑल प्रभुपाद मर्सी कि कहाँ कहाँ जाके उन्होंने स्थापित किया। तो ऐसे ही एक वो पादरी आया प्रभुपाद जी के पास और आके बोलते, स्वामी जी सब लूट लिया आपने हमारा आके ना, हमारे ही चर्च उसमें आपने कृष्ण को स्थापित कर दिया, और हमारे जो क्रिश्चियन लोग हैं वो आके यहाँ पे सनातन धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, वो हरे कृष्णा गा रहे हैं। आपने ऐसा क्या किया कि ये इतना जादू हो गया? प्रभुपाद बोले हमने कुछ नहीं किया, सब कुछ कृष्ण ने किया। अच्छा तो फिर आपके कृष्ण ने क्या किया ये बता दीजिए आप। तो प्रभुपाद जी ने उसी समय क्या किया, वहाँ पे जो जार होता था ना प्रभुपाद जी का, एटम बम वाला, रसगुल्ले वाला, तो जार निकाला और वो उसको दिया, बोले खाओ इसको। उसने खाया,
अब रसगुल्ला तो सोचिए, मतलब कोई व्यक्ति कैसा भी ना गया गुजरा क्यों ना हो, जैसे गुलाब जामुन खाएगा तो टेस्ट आ जाएगा उसको। अब ये बेचारे मांस मच्छी खाने वाले, इनको क्या टेस्ट पता, वो जैसे खाया हो तो अलग ही आनंद उसके हृदय में उमड़ पड़ा। बोले ये तो ठीक है आपने मुझे खिलाया, आप ये बताइए आपने इनके साथ किया क्या? बोले बस मैंने यही किया, इनको गुलाब जामुन खिलाए। गुलाब जामुन खाते खाते ये कृष्ण भक्त बन गए। मगर ये जो गुलाब जामुन है ना, जितने काले गुलाब जामुन है उतने ही काले गुलाब जामुन को खाने वाला वो कृष्ण है ना। तो वो इनको पहले खाता है गुलाब जामुन को। अब ये जो गुलाब जामुन है ये केवल भोग की वस्तु नहीं बनते हैं, ये प्रसाद बन जाते हैं, ये अमृत बन जाते हैं। अब इसको जो खाता है उसके हृदय में कृष्ण बैठ जाते हैं, उसके अंदर जितने भी अनर्थ हैं वो सारे अनर्थ दूर हो जाते हैं, बड़ा सुंदर वो भक्त बन जाता है। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं, बोले एक्चुअली पता है तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग ना वो सूखे बिस्किट खिला देते इन लोगों को, जब भी तुम्हारे चर्च में आता ना, बोले सूखे बिस्किट खा लो। बोले उससे कोई भक्त बनेगा? यहाँ देखो जूसी है ना, जूसी गुलाब जामुन खिलाते हैं। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं स्पिरिचुअल लाइफ इज वेरी जूसी ना, स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट ड्राई ना। भक्ति सूखी नहीं है, भक्ति बहुत आनंददायक है क्योंकि इसमें रस है। तो ये प्रभुपाद जी ने हमें हायर टेस्ट दिया, तो इसलिए गली गली कूचे कूचे में कृष्ण नाम का प्रचार हो रहा है। सब लोग भक्ति में उमड़ रहे हैं, भक्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमें हायर टेस्ट दिया है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।